आज का पहला सवाल ले लेते हैं। स्टॉक पर सवाल क्या पूछा गया है? सर, पहला जो सवाल आया है वो है संजय संजय जी का है और इनका सवाल है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। इन्होंने 5,000 शेयर्स लिए हुए हैं 60 रुपए के हिसाब से और अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें इनको क्या करना है। देखिए, 60 रुपए पे लिया था, 33 रुपए आ गया है। स्टॉक में फिलहाल बने रहना कोई समझदारी नहीं है और मुझे लगता है यहाँ से आपको एग्जिट करना चाहिए। अगर आप इसकी जगह पे दूसरा कोई बैंक ऐड करना चाहते हैं तो आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक वो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है। फिलहाल उज्जीवन फाइनेंस बैंक से एक बार एग्जिट होना चाहिए। अभी फिलहाल प्राइमा फेसी देखते हुए स्टैटिस्टिकल ये समझ में आ रहा है कि जल्द ही 30 रुपए के नीचे भी जा सकता है। बिल्कुल, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा है मीनू जी ने और ये कह रही हैं कि बीडीएल का जो शेयर है वो अभी ये खरीद सकती हैं कि नहीं। अगर हम आज की बात कर लें, भारत डायनामिक्स की अगर हम बात करें तो 222 रुपए के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। सर, क्या ये राइट टाइम है बीडीएल को खरीदने का? थोड़ा सा रुक कर खरीदें। 1050 और 1150 और 1100 के आसपास के लेवल ज़्यादा अच्छे हैं। फिलहाल अभी के हिसाब से थोड़ा वेट कर लीजिए। डिप पे बाय करने में ज़्यादा समझदारी। बिल्कुल, जैसे ही थोड़ा सा डिप आता है आप उस वक्त बाय करेंगे तो आपको फ्यूचर में मुनाफा हो सकता है। अगला जो सवाल है मुकेश गुप्ता का है और ये जानना चाहते हैं टाटा मोटर्स के ऊपर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर और विशाल मेगा मार्ट के ऊपर। टाटा मोटर्स इन्होंने 200 शेयर्स खरीदे हुए हैं 780 रुपए पर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 1000 शेयर्स हैं 131 रुपए के भाव से। विशाल मेगा मार्ट जिसका हाल ही में आईपीओ आया था, इनके पास 78 रुपए के हिसाब से इनके पास है 500 शेयर्स। सर, इन तीनों शेयर्स में क्या कुछ करना चाहिए इनको? देखिए, सबसे पहले मैं बजाज का बता देता हूँ। 120 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के रखिए। उसके नीचे जाता है तो एग्जिट कर लीजिए। स्टॉक में फिलहाल दम नहीं है। दोबारा वापस ऊपर आपके भाव टू भाव आता है तो भी आप एग्जिट कर लीजिए। स्टॉक में बहुत ज़्यादा कुछ दम नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा, टाटा मोटर में देखिए, अभी फिलहाल टाटा मोटर को 680 रुपए तक आने दीजिए। उन लेवल्स पर आता है, थोड़ा एवरेज करिएगा। फिलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से आने वाले 3 महीने में बहुत कुछ रिटर्न के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये आप मान के चलिए। दूसरी तरफ आपने विशाल मेगा मार्ट लिया हुआ है। देखिए, विशाल आपको अच्छा प्रॉफिट दे रहा है और एक बार को अभी इसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर आपको थोड़ा सा मुनाफा और बढ़ता हुआ सा नजर आ सकता है। और टारगेट की बात करें तो 110 रुपए के टारगेट मिल सकते हैं। अगला जो सवाल है ज्योतिष कुमार का है। हुडको के शेयर के बारे में जानना चाह रहे हैं। हुडको के इनके पास 500 शेयर्स हैं, 259 रुपए में इन्होंने खरीदे हुए हैं। 2-3 हफ्ते के लिए पूछ रहे हैं रहने दें या इसमें से स्विच कर लेना है किसी दूसरे शेयर में। देखिए, वैसे तो अभी फिलहाल 2-3 हफ्ते में थोड़ा सा गिरावट के ट्रेंड दिख रहे हैं, लेकिन 225 के अगर नीचे जाता है तो वापस से एक बार क्वेश्चन पूछिएगा और उन लेवल्स पर जरूर शिफ्ट करने की स्ट्रैटेजी होगी। फिलहाल अभी यहाँ पर शिफ्ट करने की स्ट्रैटेजी नहीं है। अगला जो सवाल है, नाम इन्होंने मेंशन नहीं करा है अपना। हिमांशु वर्मा है, लखनऊ से है और अपने पोर्टफोलियो की पिक्चर इन्होंने शेयर की है। काफी ज्यादा नुकसान मैं इनका देख पा रही हूँ। ये जानना चाहते हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इन्होंने जो शेयर खरीदे हैं वो खरीदे हैं 115 के भाव से और इसके अलावा इन्होंने खरीदा है कैनरा बैंक, आईडीएफसी बैंक, आईआरएफसी और सेल। इन तीनों में सर हो रहा है इनको नुकसान और बताइए इनको क्या कुछ करना है ताकि ये थोड़ा मुनाफे में आ जाए। देखिए, जो लोग पोर्टफोलियो शेयर करते हैं उनके दो ही सवाल लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग सवाल जो है वो पोर्टफोलियो शेयर कर देते हैं। दूसरी बात है, देखिए मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जब मार्केट ही आपको रिटर्न नहीं दे रहा तो आप कैसे ये उम्मीद करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में अभी चमक आएगी। फिलहाल स्टॉक अच्छे हैं फंडामेंटली अगर देखा जाए तो। वैसे मैंने आपके ऑल स्टॉक्स देखे हैं और इनको अभी आपको 2-3 महीने तक और समय देना पड़ेगा। उसके बाद ही कुछ यहाँ पर हालात बदलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल स्टॉक अच्छे हैं तो होल्ड करके रखिए। बिल्कुल, अगला जो सवाल है वो आदित्य वर्मा का है और लखनऊ से है। ये कह रहे हैं राधे राधे, प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं और मैं इस शो का बहुत बड़ा फैन हूँ। सर, शुक्रिया आपका हमारे शो के साथ बने रहने के लिए। और ये कह रहे हैं कि मैं इस समय मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे पास अडानी पोर्ट 125 शेयर्स हैं 1570 रुपए के भाव से और एनएचपीसी 1500 शेयर्स हैं 99 रुपए के भाव से। तो ये कह रहे हैं कि सर आपसे निवेदन है कि कृपया उचित सलाह देने की कृपा करें। फिलहाल दोनों स्टॉक अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उचित समय का इंतजार करें। अगर समय
बदलता हुआ यहाँ नज़र आएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा और समय कम से कम 6 महीने आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा रुकिए, अभी प्रॉफिट की तरफ आने दीजिए, फिर उसके बाद आप एग्जिट करिएगा। तो थोड़ा सा होल्ड आपको करना है ताकि आपको मुनाफा हो सके। अगला सवाल है विकास कुमार का, झारखंड से है, कोचिन शिपयार्ड के बारे में जानना चाह रहे हैं। 23 शेयर्स है इनके पास और एवरेज है इनका 1581 पर। अब ये पूछ रहे हैं कि होल्ड करना है, सेल करना है। होल्डिंग टाइम है इनके पास 30 डेज का, यानी कि 1 महीने का। कोचिन शिपयार्ड। देखिए फिलहाल तो कोचिन शिपयार्ड, मैं ये कहूँगा कि आपको थोड़ा सा इसका टाइम बढ़ाना चाहिए और टाइम इसको 1700 तक ले जाना चाहिए, दूसरा बजट तक जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बजट तक अभी आप इसको होल्ड करके रखिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अगला जो शेयर है मंगल जी का है, और एक तो इन्होंने पूछा है कि अगले वीक में कौन सा स्टॉक बाय करना है। सर आप प्रोग्राम को पूरा देखिए शुरू से लेकर एंड तक, आपको समझ में आ जाएगा आपको कौन सा स्टॉक बाय करना है। और इसके अलावा इनकी एक शिकायत भी है, कह रहे हैं कि आप लोग रिप्लाई तो करते नहीं है, सवाल लेते नहीं है, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। सर बातें बड़ी बड़ी नहीं करते हैं, बहुत सारे सवालों की हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जवाब दे पाए। कुछ एक सवाल होते हैं जो हम लोगों से भी मिस हो जाते हैं, उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे। खैर आज आपका सवाल ले रहे हैं, आप इस शो को अगर लाइव देख रहे हैं तो आप अपना आंसर भी जान लीजिए। एनबीसीसी के बारे में ये जानना चाह रहे हैं कि कब तक होल्ड करना है। 133 रुपए में इन्होंने लिया हुआ है और 890 इनके पास शेयर्स हैं। देखिए अच्छा मौका है, फिलहाल तो यहाँ पर वेट करना चाहिए और एनबीसीसी एक अच्छा स्टॉक है। थोड़ा एवरेज करना चाहें तो यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। और भावना जी वैसे भी ये स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद है, मुझे लगता है कि अगर 3 से 6 महीने तक रखते हैं और बजट के बाद इसमें एक अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। बजट के बाद इसमें अच्छी चाल देखने को मिल सकती है, यानी कि तब तक आप इसमें एटलीस्ट बने रहिए। अगला जो सवाल है वो मनमोहन का है, जम्मू से, और ये ग्रो निफ्टी लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने रखा हुआ है। ग्रो निफ्टी ईवी इन्होंने रखा हुआ है और टोटल जो शेयर है इनके पास 1390 हैं और इनकी अमाउंट 43,000 है। देखिए फिलहाल तो अभी स्टॉक को मेरे हिसाब से, चूंकि आपके पास क्वांटिटी है तो यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी लंबे समय में, चूंकि यहाँ पर 1-2 महीने तक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड रहेगा, लेकिन स्टॉक से फिलहाल एग्जिट होने की राय नहीं है। होल्ड करके रखें और अपडेट जरूर लेते रहें। अगले हफ्ते एक बार कोई स्टॉक फिर से देख लेते हैं। अगले हफ्ते आप जब भी हमारा नेक्स्ट एपिसोड आएगा, नेक्स्ट हम लाइव आएंगे, आप हमसे सवाल जरूर कीजिएगा। अगला जो शेयर है राजेश जी का है और ये मध्य प्रदेश से इन्होंने सवाल भेजा है। इनके हैं तो काफ़ी सारे शेयर्स के ऊपर, ऑल्दो सभी शेयर्स ऐसे जिनके बारे में हम बात भी करते हैं और ये बहुत हमारे कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन सवालों को लेकर आंसर करने की कोशिश करें। पहला इनका शेयर है भारतीय एयरटेल का, 1690 रुपए के रेट पे इन्होंने खरीदा है और 140 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। अगला है हिंडाल्को का, 682 रुपए पे इन्होंने खरीदे हैं 130 शेयर्स। अगला है जोमेटो का, 281 के भाव पर इन्होंने खरीदे 75 शेयर। सर पहले ये 3 शेयर्स का बताइएगा, उसके बाद हम अगले शेयर्स पूछेंगे। देखिए फिलहाल भारतीय एयरटेल यहाँ पर अभी वेट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 2 शेयर तो आपके वेट करने लायक है, लेकिन तीसरा शेयर जो जोमेटो है वो वेट करने लायक नहीं है, क्योंकि जोमेटो पे बार बार आपको 300 के आसपास के लेवल दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये स्टॉक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसलिए पसंद नहीं क्योंकि इसके फंडामेंटल में काफ़ी बड़े चैलेंजेस हैं और कहीं ना कहीं से थोड़ा सा जो लोअर लेवल बाइंग देखने को मिलती है, कुछ लोग अट्रैक्टिव बनाकर रखते हैं। फिलहाल इस स्टॉक से जरूर एग्जिट कर लीजिए। 275 आया है, जल्दी हम 240 भी देखेंगे। तो फिलहाल बाकी 2 स्टॉक होल्ड और जोमेटो से एग्जिट। तो चलिए 2 शेयर्स जो आपके हैं वो अच्छे हैं, होल्ड कर सकते हैं। एक शेयर आपको इससे एग्जिट करने की सलाह दी गई है। अगले जो सर इन्होंने शेयर्स पूछे, एक पूछा है सुजलॉन पे, पीएनबी पे और एचसीसी पे। सुजलॉन इन्होंने 64 रुपए के भाव पर खरीदा है, 100 शेयर्स हैं। पीएनबी 105 रुपए के भाव से 100 शेयर्स हैं। एचसीसी 37 रुपए के भाव से 100 शेयर्स हैं। सर इनको क्या करना चाहिए और 2 महीने का नजरिया है इनका इन शेयर्स को लेकर? देखिए पहली बात है कि भावना जी, अगर हम कहें कि सुजलॉन काट दीजिए तो ये प्रमोटर बन के ही रहेंगे और ये बिल्कुल नहीं काटेंगे। क्योंकि उसका रीज़न है, क्योंकि लोग सुजलॉन, आइडिया, यस बैंक, जेपी पावर, ये सब शेयर काटना चाहते ही नहीं है, सिर्फ पूछते हैं
और अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। तो फिलहाल अभी सुज़लॉन पे मेरा जो राय है वो ये है कि 72 रुपए से ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं, एग्जिट कर लीजिए। स्टॉक में कोई दम नहीं, जितने दिन पैसा फंसा के रखेंगे फंसा रहेगा। पीएनबी के साथ है यही सेम, पीएनबी में यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एससीसी एक बार वेट कर लीजिए, 42-44 रुपए के पास आता है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। जो लेवल्स बताए हैं इनका जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप मार्केट से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। अगला जो सवाल है रंजीत सिंह का है, होशियारपुर से है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, इनके पास 138 शेयर्स हैं। विशाल मेगा मार्ट, जिसकी हमने बात भी करी है, 190 शेयर्स हैं। और इसके अलावा है आज़ाद इंजीनियरिंग, हाल ही में आईपीओ भी आया था, इनके पास है उसके 28 शेयर्स। एफकॉन इंफ्रा के इनके पास 38 शेयर्स हैं। सर क्या कुछ राय देंगे आप, इनमें इनको होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए? देखिए अभी प्राइमा फेसी में चाहे एफगॉन हो या एनटीपीसी ग्रीन हो, इन सभी को यहाँ पर अभी थोड़ा वेट करें। थोड़ा करेक्शन आएगा, थोड़ा गिरावट होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट एफकॉन पे ज़रूर आप एक सपोर्ट ले लीजिए 512 रुपए का, अगर उसके नीचे क्लोज करता है तो ही एग्जिट करिएगा। अदरवाइज अभी फिलहाल स्टॉक आपके अच्छे हैं, थोड़ा सा पेन देंगे, लेकिन अभी यहाँ पर वेट करने की राय। बिल्कुल, जब भी आपके स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आती है और आप थोड़ा सा नुकसान में जाते हैं, तो आप सभी से गुजारिश है कि आपको घबराना नहीं है। पहला काम तो आपको ये करना है कि जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप करके अपना सवाल पूछना है। दूसरा एक ये होता है कि आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। आप एकदम से घबरा जाएंगे, आप उसको ऐसे वैसे टाइम पे बेच देंगे, जिससे आप प्रॉफिट बुकिंग जो करना चाह रहे हैं वो आप लॉस में कर बैठेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अगला सवाल लेते हैं, सिंधु जी का है, और ये पूछना, ऑल्दो इन्होंने 10 स्टॉक लिए, मैं इनमें से कोई 2-3 के बारे में पूछ लेती हूँ। सुरक्षा डायग्नोस्टिक के बारे में इन्होंने पूछा है, और एंजल वन के बारे में पूछा है, डेटा पैटर्न्स के बारे में पूछा है। देखिए फिलहाल तो अगर मैं तीनों स्टॉक्स को देखता हूं तो तीनों स्टॉक मुझे थोड़े से गिरावट के ट्रेंड में जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल सुरक्षा को देखें या फिर यहाँ पर एंजल वन को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के प्राइम मार्केट में देखते हुए स्टॉक को कंटिन्यू रखिए, घबराने की जरूरत नहीं। डेटा पैटर्न में जरूर थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है और ये स्टॉक वापस अपसाइड के मोमेंटम में जा रहा है और ये अपसाइड वापस से 2640 तक आ सकता है। तो यहाँ पर आपको अभी इन तीनों स्टॉक को करना है होल्ड, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। ये गुणवती मेहता के नाम से है, और इन्होंने शायद पहली बार सौदा खरा खरा को देखा है, तो इन्होंने मैसेज किया है कि पहली बार आपका प्रोग्राम देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इनका सवाल है ऑयल इंडिया के बारे में। 612 में इन्होंने खरीदे हैं 1274 शेयर्स, और ये पूछ रही हैं कि ये कब तक ऊपर आएंगे, इसे रखना चाहिए या बेच देना चाहिए। दूसरा इन्होंने पूछा है विष्णु केमिकल के ऊपर, जो कि उन्होंने 442 रुपए में इन्होंने खरीदे हैं। 800 इनके पास शेयर्स हैं, और ये आपकी से राय जानना चाह रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो ऑयल में आपको ऑयल इंडिया में बता दूं कि ये स्टॉक वैसे तो अच्छा है, 390 और 400 के बीच में दोबारा खरीदने लायक है, लेकिन अगर आप चिंता में हैं तो यहाँ पर आप इसमें एग्जिट करके आप इसकी जगह पे गेल को बाय कर लीजिए। और गेल इस समय चल रहा है 193-94 के बाद, ज़्यादा अट्रैक्टिव लेवल है, क्वांटिटी ज़्यादा बाय कर लेंगे, जल्दी आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगी। और विष्णु इलेक्ट्रॉनिक की बात, विष्णु केमिकल की बात करें तो अभी फिलहाल बजट तक इसको भी होल्ड करके रखिए। सरकार कुछ ना कुछ लुभावना लोक लुभावन देगी तो उससे केमिकल स्टॉक भी यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड की तरफ आते हुए नजर आएंगे। तब तक अभी वेट कर लेते हैं, उसके बाद इस पर डिसीजन लें। बिल्कुल, अगला जो सवाल है ये आईपीओज के बारे में जानना चाहते हैं। ऑल्दो जिन आईपीओ के ऊपर इन्होंने सवाल पूछा है वो आईपीओज बंद हो चुके हैं ऑलमोस्ट। पहला इन्होंने पूछा है, लेकिन आगे की क्या कुछ स्ट्रैटेजी हो सकती है सर, एक बार वो आप अगर बता दे तो। एक है इन्होंने ममता मशीनरी के बारे में पूछा है, और इसके अलावा डीएम कैपिटल, ट्रांसरेल और जंगल कैंप्स, इनके बारे में ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें अब आगे स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। देखिए फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है प्राइमा फेसी देखते हो कि ये आईपीओस में अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी पे हैं तो आप एक बार को निकल जाइए, एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन लेवल्स पर मुझे ऐसा कोई बहुत बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल होगा। उसके बाद हम आईपीओस की बात करेंगे, और उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा सेगमेंट है जिसमें हम 2025 के लिए स्टॉक्स की रिकमेंडेशन लेंगे। तो ये आज का आखिरी सवाल हमारा इरिडा के ऊपर है। प्रवेश कुमार का ये सवाल है। 500 शेयर्स है इनके पास इरिडा के, और 240 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं। सर क्या राय देना चाहेंगे इरिडा के स्टॉक पे?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है भावना जी कि इरडा से यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है तो आप एक बार को एग्जिट कर सकते हैं, और दूसरी तरफ अगर आपको जाना है तो आप यहाँ पर एनएचपीसी को आप ऐड कर लीजिए, लेकिन फिलहाल इरडा से प्राइमा फेसी एक बार एग्जिट करके अपनी पोजीशन को स्विच कर लीजिए। आप इस स्टॉक में से अगर चाहें तो आप इससे एग्जिट कर सकते हैं।